कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो क्यों होती है? पहली बात तो ज़ीरो होती है, इसको भी देखेंगे। दूसरा क्यों होती है, इसको भी देखेंगे। कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, कंडक्टर मतलब वायर, है ना, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होती है? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास दो कंडक्टर हैं, कॉपर कंडक्टर है और गोल्ड कंडक्टर है। दोनों के पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनको यहाँ कहा जा रहा है सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे? फ्रीली मूव कर रहे होंगे दोनों के अंदर। बोलो, इतनी बात क्लियर है भाई? कॉपर और गोल्ड दोनों के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आइंस्टाइन ने तो कहा था ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों में। गोल्ड तो और अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। इतना क्लियर है सबको? बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है इतना? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब हमने इसमें रख दिया एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कंडक्टर को रख दिया लाके। अब आप बताइए, जब आप इसके बीच में कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ये होता है स्ट्रेंथ का, सही लिखा है फॉर्मूला? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सही लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स पे जो लग रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो ऐसे ही निकालेंगे। अरे भैया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्यू क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को कैसे डिनोट किया जाता है? E से। E अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वही 1.6 × 10⁻⁻19 को शॉर्ट में E से लिखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक। ठीक है, और किस डायरेक्शन में करेंगे? इसी डायरेक्शन में करेंगे। अब देखिए यहां पे ध्यान से, जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इनको पॉजिटिव चार्ज अपनी साइड पे खींच लेंगे। तो इस तरह से कुछ यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे ये लोग। इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को एक तरफ बुला लिया इनको, क्या किया ये? अरे ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अरे इंडक्शन हुआ है, इंडक्शन हुआ है ना। हाँ, अब देखिए यहां पे ये इस तरह से उसने अपनी साइड पे उसको अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को जो इधर उधर भाग रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए क्या होता है। ठीक इसी तरह से इस कॉपर के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को ये इधर खींच लेगा, नेगेटिव वाली प्लेट जो है। बोलो, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि जब ये इधर पोल बन गया, एक इधर पोल बन गया, तो ये डाइपोल अंदर बन गया। अब अगर अंदर डाइपोल बन गया है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, इस साइड। ये कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ये चार्ज इंडक्शन से इधर आए हैं ना, इधर चले गए, सेपरेट हो गए, तो ये फील्ड कहलाती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिज्म में भी होता है इंड्यूस्ड, आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको पता है दो फोर्सेस अगर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, है ना। हाँ, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट या नलीफाई कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स ये लगा रही है एक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है, और इधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या होने वाला है? अल्टीमेटली रिजल्टेंट 0 आ जाएगा आपका। अब समझ में आया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कल, यानी कल वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो कल वाला लेक्चर मिस मत करिएगा।